हेलो दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं प्रेमचंद के उपन्यासों के वर्ण विषय को लेके। तो परीक्षा में ये जो प्रश्न है इस पर आधारित ज़रूर आता है कि प्रेमचंद के उपन्यासों के ऊपर प्रश्न ज़रूर आता है, उनके मिलान में प्रश्न आता है कि उनकी विषय वस्तु क्या है उपन्यासों के। तो आज के इस वीडियो में हम इसी पर चर्चा करेंगे, उनके प्रमुख उपन्यास और उनके वर्ण विषय के बारे में, विषय वस्तु के बारे में, उसके कुछ पात्रों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला उनका उपन्यास है सेवा सदन, जो कि बाज़ारे हुस्न नाम से उर्दू भाषा में रचित है। इसका प्रकाशन वर्ष है 1918 ईस्वी। इस उपन्यास में उन्होंने जो है वैश्य समस्या और निम्न मध्य वर्ग की जो निर्बलता है वो दिखाया है। यह प्रेमचंद जी का पहला हिंदी उपन्यास है जिसे प्रेमचंद ने स्वयं ही हिंदी का बेहतरीन नॉवेल कहा है। इस उपन्यास में जो है वैश्याओं की समस्याओं का चित्रण किया गया है, साथ ही उसके सुधार का भी उपाय बताया गया है। तो इसमें जो है सुमन नाम की जो है स्त्री है जो मुख्य पात्र है। तो वैश्य के रूप में सुमन को उससे बड़ी स्थान मिली है। तो इसमें सुमन नाम की जो पात्र है उसके माध्यम से इस उपन्यास में बताया गया है। अगला उपन्यास है वरदान, जो कि उर्दू में जज्बाए इसार नाम से प्रसिद्ध है, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1920 ईस्वी। इस उपन्यास में प्रेमचंद जी ने अनमेल विवाह की समस्या को उठाकर उसका समाधान आदर्शवादी दृष्टिकोण के माध्यम से प्रस्तुत किया है। इस उपन्यास की कथा जो है विफल प्रेम की कहानी है। प्रताप इस उपन्यास का नायक है, जो कि एक गरीब घर का लड़का है। विरजन और प्रताप दोनों बचपन के साथी हैं। दोनों साथ साथ रहने के कारण जो है गहरी दोस्ती हो जाती है और आगे चल के यह जो है प्रेम से परिणत हो जाता है। उनके द्वारा प्रेमचंद जी का अगला उपन्यास है प्रेमाश्रम, जो कि उर्दू में गोशाए आफियत नाम से प्रसिद्ध है। इसका प्रकाशन वर्ष है 1922 ईस्वी। इस उपन्यास में जो है उन्होंने ज़मींदार और किसानों के जो संघर्ष है उसको दिखाया है। शोषक और शोषितों के जो संघर्ष है उसके माध्यम से उन्होंने इसमें चित्रित किया है। इसके साथ ही ग्रामीण जीवन की जो विषमताएं हैं इसके बारे में उन्होंने इस उपन्यास में चर्चा की है। प्रेमाश्रम में जमींदार की 3 पीढ़ियां जो हमें दिखाई पड़ती है। तो पहली पीढ़ी जो होती है वो लाला जयशंकर की पीढ़ी है, जो अपने प्रजा और किसानों के साथ सहृदयता का व्यवहार करती है। दूसरी पीढ़ी जो है ज्ञान शंकर की है, जिसके कलुषित कृत्य सारे प्रेमाश्रम में बिखरे पड़े हैं। और तीसरी पीढ़ी जो है माया शंकर की है, जो परंपरागत अधिकारों को स्वेच्छा से त्याग कर प्रजा के साथ अपना एक नया संबंध स्थापित करते हैं। अगला उपन्यास है रंगभूमि, जो कि उर्दू में चौगाने हस्ती नाम से प्रसिद्ध है, लिखित है। इसका प्रकाशन वर्ष है 1925 ईस्वी। तो देखिए उर्दू में भी इनकी रचनाओं का पूछ लेते हैं, चाहे मिलान में पूछे तो उर्दू में इसका क्या नाम है वो भी पूछते, तो आप इसको ज़रूर देखें। तो आकार की दृष्टि से सबसे बड़ा उपन्यास जो है इसको माना जाता है। इसमें विदेशी उद्योगों का विरोध तथा राष्ट्रीय आंदोलन का चित्रण हुआ है। इस उपन्यास का प्रमुख पात्र जो है वो है सूरदास। वह एक अंधा भिखारी होता है। अगला उपन्यास है कायाकल्प, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1926 ईस्वी। यह प्रेमचंद का पहला ऐसा उपन्यास है जिसकी मूल पांडुलिपि जो है हिंदी में मिलती है। प्रेमचंद के लिखे यह भिन्न प्रकार का उपन्यास है। इस उपन्यास में देवप्रिया तथा उसके पति के चरित्र द्वारा जन्म मरण के रहस्यों और पुनर्जन्म पर जो है प्रकाश डालने की कोशिश की गई है। अगला उपन्यास है निर्मला। यह एक समस्या प्रधान उपन्यास है जिसका प्रकाशन वर्ष है 1927 ईस्वी। इसमें जो है दहेज प्रथा, अनमेल विवाह जैसी कुरीतियों का जो है लेखक ने चित्रण किया है। इसमें हिंदू समाज में स्त्री के स्थान का सशक्त चित्रण जो है किया गया है। निर्मला पर जो है दूरदर्शन का सीरियल भी बना था। इस उपन्यास की नायिका जो है वो निर्मला है, जिसका विवाह भुवन मोहन के साथ होता है, किंतु शादी के पहले ही निर्मला के पिता की मृत्यु हो जाती है और दहेज न देने के कारण मुंशी तोताराम के साथ जो है उसका विवाह कर दिया जाता है, जो उसकी पिता की उम्र का था।
तो इस प्रकार से इस समस्या में, इस कहानी में जो है ये दिखाया गया है। अगला उपन्यास है प्रतिज्ञा, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1927 ईस्वी। प्रतिज्ञा वस्तुतः प्रेमा उपन्यास का परिवर्धित संस्कारित संस्करण है। तो ये प्रेमा का ही परिवर्तित रूप है। इसमें लेखक ने विधवाओं से संबंधित सामाजिक समस्याओं का चित्रण किया है। प्रतिज्ञा का नायक विधुर अमृत राय किसी विधवा से शादी कर चाहता है क्योंकि उसे एक नया जीवन मिले और नवयौवन का जीवन कष्ट नष्ट ना हो। नायिका आश्रयहीन विधवा है, लेकिन समाज के भूखे भेड़िए उसके संचय तोड़ना चाहते हैं। तो ये इस कविता के उपन्यास के माध्यम से इसका दिखाया गया है। अगला उपन्यास है गबन, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1931 ईस्वी। इस उपन्यास की जो प्रमुख नायिका है वो है जालपा। तो इस उपन्यास में लेखक ने मध्यवर्गीय स्त्रियों में जो आभूषण प्रियता है वो दिखाया है, साथ ही उसके दुष्परिणाम का चित्रण इस कहानी में दिखाया है। लेखक रामनाथ के चरित्र द्वारा यह भी बताने का प्रयास किया है कि हमारी सामाजिक संरचना कुछ इस प्रकार से हो गई है कि मनुष्य जो है धन के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। अगला उपन्यास है कर्मभूमि, 1932 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। इसमें उन्होंने राजनीतिक समस्याओं के साथ अछूत समस्या, किसानों की समस्या, वर्ग संघर्ष की समस्या, मंदिर में महंतों के धार्मिक पाखंड, सरकारी दमन आदि का चित्रण इसमें किया है। अगला उपन्यास है गोदान, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1936 ईस्वी। तो गोदान प्रेमचंद के उपन्यास साहित्य में ही नहीं बल्कि हिंदी साहित्य जगत में ही सर्वश्रेष्ठ कृति मानी जाती है। इसे कृषक जीवन का महाकाव्य कहा गया है। यह प्रेमचंद का प्रौढ़तम उपन्यास है। तो इसमें जो है अंग्रेजी शासनकाल में किसान बेचारा मेहनत मजदूरी करके जो है एक एक पाई कमाता है, किंतु उसे पेट भर जो है 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती। तो इसका प्रमुख नायक जो है वो होरी है, एक किसान है। तो वो जो है अमरपाल सिंह जो है इसमें ज़मींदार है, और धनिया उसकी पत्नी धनिया और उसके बेटा गोबर है। तो गोदान कहानी तो है सबने पढ़ी रखी है। उनके द्वारा लिखा गया, प्रेमचंद जी के द्वारा लिखा गया उपन्यास अंतिम उपन्यास और अपूर्ण उपन्यास है। जैसे अंतिम उपन्यास में गोदान का नाम लिया जाता है, लेकिन जब अपूर्ण उपन्यास की बात हो तो मंगलसूत्र आता है। तो ये उनके द्वारा लिखा गया अंतिम और अपूर्ण उपन्यास है, जिसे उन्होंने जून 1936 में लिखा था और 8 अक्टूबर 1936 में उनकी मृत्यु हो गई, जिसके कारण ये उपन्यास पूरा नहीं हो सका। तो ये हो गए प्रेमचंद के उपन्यास और उसके वर्ण विषय के बारे में। तो इसके ऊपर जो भी प्रश्न आएगा अब आप आसानी से उसको हल कर सकते हैं। तो आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।